सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। किशोर कुमार अपने समय के एक ऐसे फनकार रहे हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो एक एक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, सॉन्ग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बेहतरीन कॉमेडियन और एक चुलबुले इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी इस लाजवाब फनकार का व्यक्तिगत जीवन प्यार से खाली रहा। किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में जिस किसी से भी प्यार किया, जमाने की कोशिशों ने उनसे उसे छीन लिया, पर जीवन के आखिरी समय में जिसने उनसे प्यार किया, मौत ने किशोर कुमार को उससे ही छीन लिया। आपको लग रहा होगा शायद बातों की जलेबी बन रही है, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद यकीन करना पड़ेगा कि अपनी चुलबुली हरकतों से सबको हंसाने वाले, अपने आवाज के जादू से लोगों को इमोशनल करने वाले एक बेहतरीन फनकार का जीवन कितना कितना तकलीफों के साए में बीता। किशोर कुमार खंडवा वाला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपने चुलबुले अंदाज में किशोर कुमार दूसरों को अपना परिचय कुछ इस तरीके से भी दिया करते थे। बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए किशोर कुमार को अपने पूरे करियर में 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना, उनके गाने का जो सफर शुरू हुआ तो कमल हसन और डिम्पल कपाड़िया के फिल्म सागर तक के गानों ने किशोर कुमार को युवा दिलों की धड़कन बना दिया। किशोर कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए लगभग 19 बार नॉमिनेशन भी मिला। बंगाली, हिंदी, उड़िया, असमिया जैसी कुल 9 भाषाओं में किशोर कुमार ने गाने गाए। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले को किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है क्योंकि यही उनका जन्म हुआ। 4 अगस्त 1929 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे किशोर कुमार आवाज की जन्मजात प्रतिभा के धनी थे। बचपन में माता पिता ने इस बालक का नाम बड़े प्यार से आभास रखा। इनका पूरा नाम है आभास कुमार गांगुली। कला के धनी किशोर कुमार का पूरा जीवन प्यार की तलाश में निकल गया और जब उन्हें प्यार मिला तो वो खुद इस दुनिया से निकल गए। प्रीतीश नंदी को दिए एक इंटरव्यू में किशोर कुमार बताते हैं कि मुंबई उनके लिए बहुत ही क्रूर शहर है। यहाँ दोस्तों का मिलना मुश्किल है। मुंबई को छोड़कर किशोर कुमार वापस खंडवा आने का मन बना चुके थे। अपने निजी जीवन में किशोर कुमार ने 4 शादियां की। हर एक शादी के जुड़ने और फिर टूटने के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग थे। साल 1951 में किशोर कुमार ने पहली बार शादी अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुरता से की। रूमा गुहा एक बंगाली अभिनेत्री थी। इसके अलावा उनकी एक पहचान ये थी कि वो प्रसिद्ध बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत रे की पत्नी विजवा राय की भांजी थी। शादी के बाद किशोर और रूमा का एक बेटा हुआ जिसका नाम अमित कुमार रखा गया। किशोर कुमार चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके घर और बच्चों को संभाले, लेकिन पत्नी को करियर पसंद था। फाइनली इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और बात पहुंच गई तलाक पर। साल 1958 में इन दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद रूमा गुहा की जिंदगी में आए रूप गुहा ठाकुरता। आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली और फिर सेटल हो गए। किशोर कुमार की दूसरी शादी अपने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से हुई। इस शादी के भी किस्से बड़े अलग ही हैं। दरअसल मधुबाला के दिल में छेद था और अपने इस बीमारी के इलाज के लिए वो लंदन जाना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान किशोर कुमार भी उनकी जिंदगी में आए और किशोर कुमार मधुबाला से प्यार करने लगे। आगे चलकर उन्होंने लंदन जाने से पहले मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज किया और मधुबाला ने इसके लिए हाँ भी कह दी। कहते हैं कि किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदला। जिस समय किशोर कुमार ने मधुबाला को प्रपोज किया उस समय उन्होंने अपनी पहली पत्नी रूमा गुहा को तलाक नहीं दिया था। साल 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने शादी कर ली। इन दोनों की शादी का परिवार वालों ने अच्छा खासा विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी दोनों एक हो गए। आगे चलकर अपनी बीमारी के चलते मधुबाला का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और वो किशोर कुमार से झगड़ा करने लगी। लोग कहते हैं कि किशोर कुमार ने मधुबाला को आखिरी वक्त में अकेला छोड़ दिया था। इसे लेकर किशोर कुमार का कहना था कि वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं और ऐसी सिचुएशन में बीमार मधुबाला अकेली रह जाती है और वो उनकी देखभाल नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया। वो उनसे मिलने के लिए भी 2-3 महीनों में 1-2 बार जाया करते थे।
ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि मधुबाला किशोर कुमार को देखे और रोने लगे, जिससे कि उनके दिल की बीमारी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो। किशोर कुमार मधुबाला से बहुत प्रेम करते थे और उनकी जिंदगी के आखिरी वक्त तक उनके तमाम खर्चे, उनके इलाज का खर्चा भी किशोर कुमार ने ही उठाया। 23 फरवरी साल 1969 में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और किशोर कुमार एक बार फिर अकेले रह गए। 70 से 80 के दशक में शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की भतीजी योगिता बाली ने बॉलीवुड में अपने अभिनय के साथ साथ अपनी खूबसूरती के दम पर नाम कमाया। योगिता बाली ने अपने समय के टॉप के एक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, देवानंद जैसे कलाकार शामिल हैं। योगिता बाली ने किशोर कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम किया और उनके साथ फिल्मों में काम करने के दौरान ही उन्होंने महसूस किया कि वो किशोर कुमार से प्यार करने लगी है। किशोर कुमार भी अपने से छोटे उम्र की इस एक्ट्रेस के प्यार में गिरफ्त हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों ने आपस में शादी कर ली, लेकिन इन दोनों की ये शादी 2 साल में ही टूट गई। अपनी इस तीसरी शादी के टूटने के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान किशोर कुमार ने बताया कि उनकी योगिता बाली से शादी एक मजाक साबित हुई, क्योंकि योगिता बाली अपनी मां को लेकर इतना ज्यादा गंभीर थी कि उन्होंने इस शादी के प्रति कभी कोई गंभीरता दिखाई ही नहीं। सच्चाई क्या है, इस बात को तो योगिता बाली ही अच्छी तरह से समझ सकती है। लेकिन इस शादी के टूटने के बाद 1 साल बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी की। कहा तो ये भी जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के लिए ही योगिता बाली ने किशोर कुमार को तलाक दिया। मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के बाद साल 1989 तक योगिता बाली फिल्मों में सक्रिय रही। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्मों से किनारा कर लिया। इसके बाद किशोर कुमार ने चौथी शादी लीना चंदावरकर से की। लीना चंदावरकर लगभग 30 फिल्मों में काम कर चुकी थी। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली लीना चंदावरकर अपने करियर में काफी अच्छा काम कर रही थी। इसी समय उनकी शादी एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ पंडोत्कर से हुई, लेकिन शायद लीना की किस्मत खराब थी। शादी के थोड़े समय बाद ही सिद्धार्थ को गोली लग गई। उनका इलाज तो चला, लेकिन उनकी जान नहीं बची। अपने पति की असामयिक मौत ने लीना को तोड़ कर रख दिया। वो पूरी दुनिया से कटी कटी रहने लगी। उस समय लीना की उम्र केवल 25 साल थी। डिप्रेशन में रहते हुए जब उन्हें काफी वक्त बीता तो उन्होंने एक बार फिर मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने का डिसीजन लिया। जब लीना मुंबई आई तो यहाँ उनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई। धीरे धीरे किशोर कुमार और लीना चंदावरकर में नजदीकियां बढ़ी और साल 1980 में दोनों ने शादी की। आपको बता दें कि शादी के समय लीना चंदावरकर और किशोर कुमार की उम्र में लगभग 21 साल का फासला था। रीना की फैमिली वालों ने किशोर कुमार से शादी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उनके पिता किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि लीना किशोर कुमार से शादी करे, क्योंकि कोई भी पिता ऐसे आदमी के हाथ अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहेगा जो पहले 3 शादियां कर चुका हो। लीना और किशोर कुमार की शादी के बाद इन दोनों के बेटे सुमित का जन्म हुआ। लीना की जिंदगी में आने के बाद किशोर कुमार की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 1987 में किशोर कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए और लीना एक बार फिर विधवा हो गई। आज के समय की बात करें तो लीना चंदावरकर अपने सौतेले बेटे अमित कुमार और सगे बेटे सुमित कुमार के साथ मुंबई में ही रहती है। उम्मीद करते हैं कि किशोर कुमार की जिंदगी में 4 शादियों के किस्से को आप भली भांति समझ गए होंगे। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।